हमारा फोकस होगा सोलर सिस्टम के ऊपर। सोलर सिस्टम के बारे में मैं बहुत सी जो है ना पहले आपको इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ, आप पहले वो देख लीजिएगा, कुछ फैक्ट्स शेयर किए हैं मैंने। उसके बाद हम साइज़ को तो कंपेयर कर ही रहे हैं। अभी आपके सामने हम अर्थ की बात कर रहे थे, और अर्थ की बात करते हुए मैंने आपको बताया था कि ये जो अर्थ है ये बहुत जो है ना बड़ी है। इसका सरकमफेरेंस इतना है 40,000 किलोमीटर, और इसका डायमीटर ये है 12,000। अब इस अर्थ का कंपैरिजन होने लगा है बाकी सारे जो है ना सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के साथ। जो बाकी दूसरे प्लैनेट्स हैं ना उनके कंपैरिजन में अर्थ छोटी है या बड़ी, पहले मैं वो बताता हूँ। तो मरकरी छोटी मतलब जो प्लैनेट है ना मरकरी, वो ऑलमोस्ट 3 टाइम छोटा है अर्थ से। और जो वीनस है वो भी छोटा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, बस थोड़ा छोटा है। अर्थ उससे थोड़ी बड़ी है। और जो मार्स है वो हाफ है ऑलमोस्ट, ठीक है। और जो जुपिटर है वो 11 टाइम बड़ा है अर्थ से। और इस सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा जो आप कह लें वो क्या कहते हैं उसको प्लैनेट, वो जुपिटर ही है। उसके बाद आता है सैटर्न, वो 9 टाइम मतलब 9 गुना ज़्यादा बड़ा है। फिर इस तरह से इनके जो यूरेनस और नेपच्यून है ये दोनों तकरीबन बराबर से ही हैं, और ये 4 टाइम जो है ना लार्जर हैं किससे, अर्थ से। ये हमारी अर्थ है, ये जिस पर हम रहते हैं, जो हमारा घर है। ओके। और जो ये प्लूटो है ये बेसिकली अब प्लैनेट जो है वो माना ही नहीं जाता है, इसको हम ड्वार्फ प्लैनेट कह रहे होते हैं। तो इसको प्लैनेट वाली कैटेगरी से निकाल दिया गया था, 2006 में निकाल दिया गया था, ठीक है। तो इसकी बात हम इसमें एज प्लैनेट नहीं करने वाले हैं। अब हमारे पास कुछ फैक्ट्स सुन लें ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए कि ये जो है चीज़ें हैं, बल्कि बेसिकली कैलकुलेशंस किए मैंने अभी, तो आपको ये लेक्चर बोरिंग ना लगे इस वजह से मैं कुछ फैक्ट्स साथ के साथ शेयर करता रहूँगा। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा होता है सूरज के ऊपर, जिसमें होता यह है कि हाइड्रोजन जो होती है उसके 2 एटम्स मिलते हैं और एक हीलियम का एटम बनता है, तो उसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। और उससे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। कितनी एनर्जी सूरज सन मतलब जो सूरज है, सन है, वो 1 सेकंड में कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा होता है वो मैंने यहाँ पे मेंशन की है। तकरीबन 40 लाख टन एनर्जी 1 सेकंड में सूरज निकाल रहा होता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 40 लाख टन। ये बहुत बड़ी अमाउंट है एनर्जी की जो कि सूरज हर सेकंड में निकाल रहा होता है। अगर आप इसको मिनट में, फिर आवर्स में और डेज में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत बड़ी अमाउंट की एनर्जी आ जाएगी। खैर, जिसका कुछ हिस्सा हमारे तक भी पहुंच रहा होता है, सूरज की रोशनी वगैरह, तो फिर हम उसको यूज़ करते हैं। बल्कि सबसे बड़ा जो अर्थ पर सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सूरज की रोशनी ही है, लाइट ही है। खैर, अब हमारे पास मैं कुछ फैक्ट्स आपसे और शेयर कर रहा हूं ताकि आपको ये जो लेक्चर है इंटरेस्टिंग लगे। जो वीनस है ना उसके ऊपर H2SO4 यानी कि जिसको हम कहते हैं किंग ऑफ केमिकल, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, उसकी बारिश हो रही है। तो ये वीनस के ऊपर केमिकल्स की बारिश हो रही होती है। उसके अलावा जो जुपिटर है और जो सैटर्न है उनके ऊपर डायमंड्स की बारिश हो रही होती है। तो इसके अलावा एक फैक्ट ये है, जो नेपच्यून है ना वो जितनी अभी मैंने आपको बताया था ना एनर्जी कितनी निकालता है सूरज, तो जितनी एनर्जी सूरज से वो अब्जॉर्ब करता है ना उससे ज़्यादा वो निकाल देता है, रेडिएट कर देता है। अब इस चीज़ की वजह नहीं पता चली है अभी तक साइंटिस्ट को कि नेपच्यून ऐसा कैसे कर पाता है कि जितनी एनर्जी वो ले रहा है उससे ज़्यादा निकाल रहा है। तो इसकी रीज़न अभी साइंटिस्ट को नहीं पता है। उसके अलावा जो हमारा जो है ना जो अर्थ है वो 30 किलोमीटर पर सेकंड 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चक्कर लगा रही होती है सूरज का। तो बच्चे 30 किलोमीटर पर सेकंड है, और जो 30 किलोमीटर पर सेकंड है ना हमारे पास वैल्यू, अगर इस स्पीड से हम दिल्ली से मुंबई या फिर इस्लामाबाद से कराची जाएं तो हमें टोटल 50 सेकंड का टाइम लगता है। यानी कि इतनी तेज़ अर्थ चल रही है या ट्रैवल कर रही है, ऐसा समझ लें आप। ओके। और इस स्पीड के साथ अर्थ को सूरज के गिर्द एक चक्कर कंप्लीट करने में पूरा 365 दिन लगते हैं, और वो 365 डेज को हम 1 ईयर बोल रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 1 ईयर का कॉन्सेप्ट हो गया। इसके अलावा अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द भी रोटेट करती है, और जब वो रोटेट करती है उसका एक चक्कर कंप्लीट होता है 24 आवर्स में, जिससे एक दिन और एक रात बनती है। ये इतनी चीज़ें हो गई, कुछ फैक्ट्स शेयर हो गए। नीचे कुछ मैंने जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो मेंशन की हुई है, मैं उसको भी बता देता हूँ कि हमारे जो सोलर सिस्टम है ना उसमें इन 8 प्लैनेट और 3 ड्वार्फ प्लैनेट है हमारे पास, जिनमें प्लूटो शामिल है, सीरस और जो है एरस वगैरह शामिल है। उनके अलावा तकरीबन मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम की बॉडीज़ हैं दूसरी, जिनको जो छोटी हैं या जिनको जो मून्स हो सकते हैं जैसे कि, तो वो टोटल मिलियंस ऑफ सोलर बॉडीज़ हैं। अब हमारे पास
यहाँ पे जो टोटल मून्स हैं सोलर सिस्टम में, वैसे इंक्रीज हो सकते हैं ये, लेकिन अभी की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 162 मून्स हैं हमारे उसमें सोलर सिस्टम में। और जो अभी मैं बात कर रहा था जो है ड्वार्फ प्लैनेट्स जो हैं वो हैं 3, जिनमें से एक प्लूटो है जो सबसे ज़्यादा मशहूर है, और वो बेसिकली कोई बहुत बड़ा नहीं है, साइज़ में काफ़ी छोटा है अगर अर्थ से कंपेयर किया जाए तो अब हम इस सारे सिस्टम को मिला के कहते हैं सोलर सिस्टम। आपको अर्थ का पता चल गया था कितनी बड़ी है, अर्थ से प्लैनेट्स कितने बड़े हैं, कोई 11 गुना बड़ा है, कोई 9 गुना बड़ा है, और इन सब को मिला के बनता है सोलर सिस्टम। और मज़ेदार बात यह है कि जो सोलर सिस्टम का बादशाह है ना, जो किंग है, वो सूरज है, और जो सूरज है वो अर्थ से 110 टाइम लार्जर है, बड़ा है। तो 110 गुना ज़्यादा बड़ा है जो सूरज है वो ज़मीन से। तो इतनी सारी चीज़ें मिलके बनता है सोलर सिस्टम। आपको अभी तक यही लगता होगा कि ये सोलर सिस्टम है, बट अब अगर जो नेक्स्ट मैं आपको बातें बताने वाला हूँ उनसे आपके होश उड़ने वाले हैं कि सोलर सिस्टम तो इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। जिसको पहले पता है उसको तो ठीक है, लेकिन जिसको फर्स्ट टाइम पता लगेगा तो उसके लिए काफ़ी शॉकिंग होगा कि इतना बड़ा हमारा सोलर सिस्टम है। वैसे मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन कर रहा हूँ, वो थोड़े यूनिट्स हैं, उनको आप माइंड में रखें। जो सूरज की रोशनी, ये सूरज की कह लें कि आप आउटर लेयर है यहाँ पे, यहाँ से जो सूरज है उससे जो ज़मीन तक का डिस्टेंस है वो है 8.3 मिनट का। कौन से? लाइट मिनट। और इस डिस्टेंस को जो लाइट 8.3 मिनट में कंप्लीट कर रही होती है डिस्टेंस जितना, उसको AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बोलते हैं। तो AU की भी आगे हम बातें करेंगे, हो सकता है मैं AU के अंदर बताऊं और साथ लाइट ईयर दोनों के अंदर बताऊं, पर आपने AU को भी माइंड में रखना है क्योंकि जो कैलकुलेशंस की जाती हैं फिर वो AU में की जाती हैं। तो अब AU आप याद रखो कि क्या होता है। AU बेसिकली वो टाइम, यानी कि जो लाइट 8.3 मिनट में जितना डिस्टेंस कवर करती है वो एक AU के इक्वल होता है। और अब नेक्स्ट अगर हम सूरज की रोशनी की बात करें कि जुपिटर पे कब पहुंचती है, तो उसको पहुंचने में 43 लाइट मिनट लग जाते हैं। और अगर मैं कहूं कि जो आखिरी प्लेनेट है उस तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो उसमें लगते हैं 4.2 आवर्स लाइट को। ठीक है, अब हमारे पास इनके जो साइज़ हैं उनको कंपैरिजन, क्योंकि हम तो यूनिवर्स के साइज़ की बात कर रहे हैं तो साइज़ को कंपेयर कराना बहुत ज़रूरी है। वैसे एक चीज़ और भी याद रखिएगा, एक लाइट ईयर में 63,240 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होते हैं। लेकिन अब हम साइज़ पर वापस आते हैं यूनिवर्स के। तो यूनिवर्स के साइज़ से पहले आपको मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि अर्थ का साइज़ कितना है जुपिटर के कंपैरिजन में, और फिर जुपिटर और जो बड़े बड़े सैयारे हैं, जो प्लैनेट्स हैं, वो सूरज के कंपैरिजन में कितने बड़े हैं। देखें, ये हमारी अर्थ है और अर्थ से ये देखें कितने बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं। ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, मैंने बताया था ऑलमोस्ट ये 4 टाइम बड़े हैं, ये 9 टाइम बड़ा था और ये 11 टाइम बड़ा था। तो अर्थ इनके सामने बहुत छोटी नज़र आ रही है। यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कि अर्थ कितनी छोटी है। ये अर्थ थी हमारे पास और ये दो हमारे पास बड़े सबसे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स थे। अब आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा है, पर जब इसको हम सूरज से कंपेयर करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि नहीं, ये इतना बड़ा भी नहीं है, ये तो बहुत छोटा है। ये देखें, ये यहाँ पे रखे हुए सारे प्लैनेट्स मिलके इतने से बनते हैं और ये सूरज कितना बड़ा है। तो आपको इन सब का साइज़ का आइडिया हो गया होगा। उसके अलावा जो सूरज है ना, कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं है, ये छोटे स्टार्स में शुमार किया जाता है हमारे गैलेक्सी या यूनिवर्स के। उसकी वजह यह है, एक मैं आइडिया देता हूँ, जो सबसे बड़ा स्टार है ना, लार्जेस्ट, वो तकरीबन 1700 टाइम्स बड़ा है सूरज से। तो इसका मतलब है सूरज काफ़ी छोटा है और इससे बड़े स्टार्स नॉर्मली होते हैं और कोई बहुत बड़ा भी हो सकता है, जिसकी एग्जांपल मैंने एक यहाँ पे दे दी, जो सबसे बड़ा हमारी गैलेक्सी का स्टार है। अब ये गैलेक्सी एक वर्ड आ गया है, इसकी भी आगे बात करेंगे हम। अब पहले मैं आपको बता दूं, आपका जो एक पुराना कॉन्सेप्ट है पहले मैं उसको तोड़ दूं कि आपको लगता है कि 8 या मैक्सिमम प्लूटो के बाद जाके हमारी जो वो है सोलर सिस्टम है उसकी बाउंड्री आ जाती है, वो ख़त्म हो जाता है। अब हम आने लगे हैं सोलर सिस्टम की बाउंड्री की तरफ। बच्चों, यहाँ तक बात हो गई थी ये वाली, ये हमारे पास सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स जहाँ घूम रहे हैं ना, ये वो सर्कल था। तो इसका डिस्टेंस होता है लाइट ईयर में, मैंने लिखा हुआ है, मैं AU में बता रहा हूँ। ये लाइट ईयर मैंने येलो कलर से सारे लिखे हुए हैं, तो उसमें भी आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू बनती है इसलिए मैं AU से लिख रहा हूँ, उससे आसानी रहेगी। तो वो था 30 AU। अब उसके बाद 30 AU मतलब जितना सूरज से आखिरी प्लैनेट दूर है इतना ही, और अगर हम दूर चले जाएं तो हमारे पास आती है क्यूपर बेल्ट। ठीक है बच्चों, जो कि 60 या कभी कभी उसको थोड़ा 50 से थोड़ी सी ज़्यादा है वैसे, तो तकरीबन 50 AU डिस्टेंस पे है। 50 से 60 बोल लें आप, इतने जो है ना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर हैं। तो हम अब तकरीबन जितना आपने आज तक सोलर सिस्टम पढ़ा था उसके डबल तक आ गए हैं। तो डबल हुआ तो क्या आई? क्यूपर बेल्ट। उसके बाद एक और टाइम ज़्यादा करो इसको, मतलब अब यहाँ तक जो हमारे पास ये जो है और 30 जो है AU हमने शामिल की है, तो हमारे पास ये जो बाउंड्री आती है, ये आती है, इसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन शॉक का। ऊपर लिखा हुआ सारा के किस चीज़ का क्या मीनिंग है वो आप रीड कर लीजिएगा। उसके बाद अगर हम और फर्दर
30 AU और आए, मतलब अब हम जितनी सोलर सिस्टम की आपने बाउंड्री पहले पड़ी हुई थी लास्ट वाले प्लेनेट तक, उससे 3 टाइम्स ज़्यादा और बाहर की तरफ आ गए हैं और दूर चले गए हैं सूरज से, और वहाँ तक सोलर सिस्टम अभी चल रहा है। और उस वाली बाउंड्री को कहते हैं हीलियोपोज, और उसके बारे में भी यहाँ बात हो चुकी है। उनके वो जो है एरिया, उसके बाद शुरू होता है इंटरस्टेलर स्पेस। इसमें भी सूरज का इन्फ्लुएंस होता है। यहाँ तक भी क्योंकि सोलर सिस्टम की कोई बाउंड्री एज फिक्स्ड नहीं है, पर कम से कम यहाँ तक तो सब मान के चलते हैं कि सोलर सिस्टम की बाउंड्री है। मीन्स कम से कम बता रहा हूँ मैं, जितना आज तक आपने पढ़ा था कि सोलर सिस्टम इतना बड़ा है, उससे तकरीबन 4 टाइम, या आप चलें 3 टाइम कर लें, 3 टाइम बड़ा है सोलर सिस्टम।